Hi guys, welcome back to my YouTube channel Poojastyles1. So how are you all? Hope everyone is doing great and staying safe. तो आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ मेकअप चैलेंज। तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि आप किस तरीके का मेकअप चैलेंज देखना चाहेंगे, लेफ़्ट हैंड चैलेंज या नो ब्रश नो स्पंजेस मेकअप चैलेंज या नो थंब मेकअप चैलेंज। वैसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया है वोटिंग में, बट जो मैक्सिमम वोटिंग मुझे मिली है वो लेफ़्ट हैंड मेकअप चैलेंज में मिली है। इसमें ऑलमोस्ट 71% लोगों ने वोट किया है, तो वही चैलेंज मैं आज करने जा रही हूँ। तो होप ये वीडियो आप लोग एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी राइट हैंड का यूज़ नहीं करना है, तो मैं लेफ़्ट हैंड से ही पूरा मेकअप करने वाली हूँ। और हो सकता है ये जो वीडियो है वो थोड़ा लेंथी हो जाए इसी वजह से। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फिट मी फाउंडेशन, मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है अभी 128। एंड इसमें भी राइट हैंड का मुझे यूज़ नहीं करना है। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि लेफ़्ट हैंड से मुझे मेकअप में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बस मेकअप को कंप्लीट करने में, बट इतनी प्रॉब्लम मुझे शायद ना हो। आई मेकअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा अप्लाई हो गया है। ऑलमोस्ट मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है ये अप्लाई हो गया है। तो नेक्स्ट मैं लूँगी लूज़ पाउडर से सेट करने के लिए। लूज़ पाउडर से पहले मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। एंड कंसीलर के लिए मेरे पास स्विस ब्यूटी का ही ये कंसीलर है, तो मैं इसे ही अप्लाई कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करने के लिए भी मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आई एरिया का कंसीलर ब्लेंड करने के लिए मैं ये ब्रश ले रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर F03 ब्रश है। हाथ थक चुका है मेरा बहुत अच्छे से। अब मैं दोबारा से इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। नेक्स्ट मैं इसे सेट करने जा रही हूँ ब्लू हेवन के लूज़ पाउडर से। इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे सेट करने जा रही हूँ। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं ये अपना राइट हैंड यहाँ पर रख देती हूँ। तो मैंने इसमें ये पाउडर ले लिया है एंड नेक्स्ट मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ।
ओवरऑल फेस पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड आईब्राउज को फिल करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग एंड लैश F07 ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं लेफ्ट वाली को भी राइट वाली को भी फिल कर लेती हूँ। परफेक्ट। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ आई शेडो। एंड आई शेडो के लिए मैं ये ब्यूटी पीपल का ग्लो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। देखते हैं आई मेकअप कार्टून जैसा बनने वाला है या प्रो। से मैं लेफ्ट आई राइट आई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये ब्रश जो कि है आई शेडो एप्लीकेटर F05। और इससे पहले मैं जो ब्रश यूज़ करी थी फूजी का है, इसमें कोई नंबर मेंशन नहीं है। एंड इसे मैं थोड़ा सा शिमर शेड ले रही हूँ। एंड शिमर शेड के लिए मैं ये गोल्डन शेड ले रही हूँ इसमें से। ऑलमोस्ट आई मेकअप ठीक ही हो रहा है। इसका कट क्रीज थोड़ा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा इसे मैं अप्लाई कर देती हूँ। साई का तो पता ही नहीं चल रहा है, इसका थोड़ा सा विजिबल है, क्लियर लग रहा है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे आईलाइनर की तरफ। एंड मेन जो थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है वो आईलाइनर वाला पार्ट ही है। सो आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन का ये कलॉसल, प्रिंट भी हट चुका है इसका, कलॉसल बोल्ड आईलाइनर। एंड ओ माय गॉड मुझे पहले खोल के रख लेना चाहिए था वीडियो से पहले। ओह माय गॉड फाइनली, ओह माय गॉड।
हैं सिंगल बस एक्चुअली करने वाले से लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा सभी प्रॉब्लम हो रही है। ये मिक्स ये मैं जॉइन करना चाह रही हूँ। फाइनली थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा और अच्छा वाला खराब हो गया। अब टच नहीं आने वाली से खराब हो सकता है और ज़्यादा। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मैं इस ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसी में से मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड ही। उसे भी नहीं खोल सकते, फाइनली खुला फाइनली। एंड ये जो डार्क ब्राउन शेड था लास्ट वाला, ये मैं ले रही हूँ और इसे मैं यहाँ पे ब्लेंड कर देती हूँ। माय गॉड, आँख चुप गया। माय गॉड, आँख में चला गया। नेक्स्ट मैं सोच रही थी कि मैं फॉल आईलैशेस भी अप्लाई करूँगी, बट मुझे लगता नहीं है कि वो मुझसे हो पाएगी क्योंकि 2 हाथ का तो ज़रूरी है उसमें होना वो अप्लाई करने के लिए भी। तो मैं फॉल चीज़ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ एंड उसकी जगह मैं मस्कारा ही 1-2 3 अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत परेशान किया। एंड नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे चिक्स का। सो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना वन एंड ओनली ये ब्लश पैलेट एंड फाइनली ओपन हुआ। यही जो शेड मेरा खत्म होने जा रहा है वही मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके लिए मैं यही ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आजकल ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखा है, बाकी कि ईजीली क्या है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इससे। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया और ये मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एंड फाइनली हुआ इसका कंप्लीट। एंड नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ एंड हाइलाइटर के लिए मैं आज ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कोजी का ही है, इसमें भी नंबर मेंशन नहीं है एंड मैं इसमें से रोज़ गोल्ड रोज़ गोल्ड शेड ले रही हूँ, ये जो नंबर 1 पे है। एंड इसे मैं अपनी नोज़ को हाइलाइट कर लेती हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड अपनी आई एरिया को भी, ब्राउन को एंड मैं इन कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये वही F04 है। एंड क्यूपिड बोल को मुझे लगता नहीं है हाईलाइट करने की जरूरत होगी, बट फिर भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ इसी ब्रश से। कौन सा ब्रश था ये ब्रश। एंड चीक्स को भी इसी ब्रश से मैं कर रही हूँ। पहले मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ एंड इसके बाद हाईलाइट करूँगी चीक्स को। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन चॉइस का इन कलर का अर्बन चॉइस ब्लश। ओह माय गॉड, इसको तो ये मेरे 2 हाथ के ऊपर होता है, एक हाथ से क्या ऊपर होगा। और बड़ी गलती कर ली, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे पैलेट्स मुझे ओपन करके रख देने चाहिए थे। ओह माय गॉड, फिर बंद हो गया। ओह माय गॉड, खोल के दोबारा बंद हो गया।
तो मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ। सेम इस साइड। ब्रश से थोड़ा सा अजीब हो गया बस। एंड नेक्स्ट हाइलाइटर। ज़्यादा हो गया। डन। एंड लास्ट बचा हमारा लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं शुगर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ख़राब भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। फाइनली एंड हो गए। ओह माय गॉड। एंड नेक्स्ट हम पूरे फेस को सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे से। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। तो मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। बालों पे भी लग गया थोड़ा सा फाउंडेशन एंड इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। ये मैं ही थोड़ा सा पास आ जाती हूँ। आई मेकअप आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये एकदम फिनिशिंग के साथ क्रीज़ है और इसका क्रीज़ का कुछ पता नहीं, वो पूरा ब्लेंड हो चुका है। एंड आई ब्राउज ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं। एंड ओवरऑल मेकअप आप देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेकअप आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और रेटिंग ज़रूर देना। आउट ऑफ 10 आप मुझे कितना देना चाहेंगे इस लुक के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड से काम करना इतना इजी नहीं होता है और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का लुक कुछ आ जाएगा। तो ठीक ठाक ही लग रहा है, कार्टून वाला नहीं लग रहा है जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। एक्चुअली कुछ मैंने वीडियोस देखी है जिसमें कि कहा गया कि क्लिकबेट अगर हम करते हैं तो उससे व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करूं, तो देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं। सो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि जो मतलब कि थंबनेल में दिख रहा है ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा लुक, बट ऐसा नहीं है। सो गाइज़ अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ जो बेल बटन होता है उसे हिट करके आपको ऑल पे सेलेक्ट करना होगा। ऑल पे आप टिक कर देना, तभी आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और आपका मन करे शेयर करने का तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।